हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं इक्वेशन हब। तो यार आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स का एक्सरसाइज 10.1 का कंप्लीट सोल्यूशन। तो अगर आपने इसका थियरी डिस्कशन वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि एक सर्कल में हमारे कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा सर्कल हो गया। तो यहाँ से हमें पता है कि हर पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक सर्कल के हमारे लगभग इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा इसका टेंजेंट हो गया, ये हमारा यहाँ से टेंजेंट हो गया, ये हमारा यहाँ टेंजेंट हो गया, ये हमारा यहाँ टेंजेंट हो गया, ये हमारा इसका टेंजेंट हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक सर्कल में हम लगभग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। और इसका जो रीजन है वो है वी कैन ड्रॉ अ टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन सर्कल एंड वी नो अ सर्कल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक सर्कल के हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा जा रहा है अ टेंजेंट टू द सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट। तो यहाँ से हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में कि एक टेंजेंट हमारे सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो मान लीजिए ये हमारा सर्कल हो गया। तो हमें पता है कि टेंजेंट जो होता है वो हमारे सर्कल को सिर्फ टच करता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो टेंजेंट होता है वो हमारे सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ से हमारा आंसर 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ। तो यहाँ से हमें पता है कि अगर मान लीजिए ये हमारा लाइन है और इस सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो हम उसे सीकेंड बोलते हैं। तो यहाँ से हमारा सेकंड आंसर सीकेंड हो जाएगा। और अगर यहीं पे हमसे पूछा होता कि जो लाइन का हमारा एंड पॉइंट है वो सर्कमफेरेंस पे है तो ये आंसर हमारा कॉर्ड हो जाता है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। तो यहाँ से मान लीजिए ये हमारा टेंजेंट है और फिर हम इसी लाइन को कॉपी करते हैं और इसके पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे सारे सीकेंट ही बनेंगे। बट अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ से हमारा एक और टेंजेंट क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे 2 ही पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर 2 हो जाएगा। क्योंकि अगर और हम पैरेलल लाइन की बात करें तो या तो वो हमारे ओवरलैपिंग लाइन्स होंगे या फिर हमारे सर्कल के बीच में आएंगे तो वो हमारे सीकेंट बन जाएंगे। तो यहाँ से जो हमारा आंसर है वो 2 करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। तो हमसे पूछा गया है कि एक ऐसा पॉइंट जो कि हमारा सर्कल पे भी होता है और टेंजेंट पे भी होता है। तो यहाँ से मान लीजिए ये हमारा टेंजेंट है। तो ये पॉइंट जो हमारा होता है जो कि टेंजेंट पे भी होता है और हमारा सर्कल पे भी होता है, हम उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो यहाँ से जो हमारा पहले का आंसर है वो 1 है, सेकंड का आंसर हमारा सीकेंट है, थर्ड का आंसर हमारा 2 है और फोर्थ का आंसर हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है अ टेंजेंट PQ एट पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ इज 12 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ PQ। तो यहाँ से हमें लेंथ ऑफ PQ फाइंड आउट करना है और रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है और हमें सेंटर O गिवन है और हमें ये भी गिवन है कि हमारे सेंटर पॉइंट O से एक लाइन को ड्रॉ किया जाता है जो कि टेंजेंट को इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट Q पर। तो वहां से जो हमारा OQ का लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। तो वहां से हमें PQ लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम अपना फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा सर्कल हो गया और ये हमारा टेंजेंट हो गया और ये हमारा सेंटर O हो गया और यहाँ पे जो हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट गिवन है वो हमारा P है और यहाँ से हमारा रेडियस 5 सेंटीमीटर है। यहाँ से हम क्या करते हैं O पॉइंट से एक लाइन को ड्रॉ करते हैं जो कि हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन है टेंजेंट का और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो हमारा Q है। तो यहाँ से हमें OQ का वैल्यू 12 सेंटीमीटर गिवन है और यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है PQ का वैल्यू। तो हमें पता है कि ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा फ्रॉम थ्योरम 10.1। तो हम देख सकते हैं कि हमें हाइपोटेनस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है और हमें बेस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमें पता है कि बेस इक्वल टू होता है अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमारा बेस है वो QP है इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस हमारा जो है वो OQ है OQ स्क्वायर माइनस जो हमारा परपेंडिकुलर है वो हमारा OP है OP स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा QP इक्वल टू हो जाएगा OQ का वैल्यू हमें 12 गिवन है माइनस OP का वैल्यू हमें 5 गिवन है। तो यहाँ से हमारा QP इक्वल टू अंडर रूट 144 माइनस 25। यहाँ से हमारा QP का आंसर √119 आ गया। तो यहाँ से जो हमारा D ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड अदर अ सीकेंट टू द सर्कल। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस हैं। तो ये मान लीजिए हमारे 2 पैरेलल
लाइंस हो गए। तो यहाँ से हमें एक सर्कल को ड्रॉ करना है जहाँ से हमारा एक लाइन टेंजेंट हो जाए और दूसरा लाइन हमारा सीकेंट हो जाए। तो हम ऐसे सर्कल को ड्रॉ करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम टेंजेंट के लिए अपने सर्कल की बाउंड्री को केवल टच कराएंगे और सीकेंट की बाउंड्री को इंटरसेक्ट कराएंगे। तो यहाँ से ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, तो ये लाइन हमारा टेंजेंट बन गया, और यहाँ से ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन बन गया, तो ये हमारा सीकेंट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक सर्कल को ड्रॉ कर दिया जहाँ पे दो पैरेलल लाइंस है, एक हमारा टेंजेंट हो गया और दूसरा हमारा सीकेंट हो गया। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट होता है। ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज था। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, और अगर आपको ये एक्सरसाइज सोल्यूशन वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।